हरे शरणम गाइस। तो मैं आ गई हूँ अपनी ओसीडी इंट्रूसिव थॉट्स को हम कार्तिक के मंथ में दूर करेंगे। गाइस मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहती हूँ। 12 नवंबर से तुलसी विवाह है, जिस दिन लास्ट दिवाली के मतलब कार्तिक मंथ के 5 डेज़ होते हैं, जो कि बहुत ऑस्पिशियस होते हैं। ठीक है, तो हमें और स्ट्रॉन्ग होकर अपने रिचुअल्स पे कंट्रोल करना होगा, युद्ध करना होगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो हम यहाँ पर थे कि हमारा मेन मकसद जो है वो क्या है, भगवान हरि को प्रसन्न करना, और हरि को यज्ञ भी कहते हैं। ठीक है, मानव जीवन पशुओं की भांति इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं बना है। गाइज हम पशुओं की भांति इंद्रिय तृप्ति मतलब कि अपनी इंद्रियों को सेटिस्फाई करना, रिचुअल्स पे रिचुअल्स करना, उसके लिए ये जीवन हमें नहीं मिला। हमें ये किसी मकसद से इंसान का जीवन मिला और उस मकसद को हमें प्राप्त करना है। मकसद क्या है? हरि की प्राप्ति करना। ठीक है, ब्रह्मचारी या शिष्यगण प्रामाणिक गुरु की देख रेख में इंद्रिय तृप्ति से दूर रहकर मन को वश में करते हैं। वे हरि भावनामृत के संबंध शब्दों को सुनते हैं। श्रवण ज्ञान का मूल आधार है। तो मेन हमें सुनना है। जैसे अभी मैं बोल रही हूँ, आप सुन रहे हैं, मैं खुद को सुन रही हूँ। ठीक है, तो श्रवण ही ज्ञान का मूल आधार है। श्रवण से बहुत ज़्यादा हमें ज्ञान मिलता है। ठीक है, भगवान के यश के कीर्तन श्रवण में ही लगा रहता है। वह संसारिक धमनियों से दूर रहता है। ठीक है, उसकी शनेन्द्रिय हरे कृष्ण की आत्म धमनी को सुनने में लगी रहती है। जो मन तथा इंद्रियों को वश में करके आत्म साक्षात्कार करना चाहते हैं, संपूर्ण इंद्रियां तथा प्राणवायु के कार्यों को संयमित मन रूपी अग्नि में आहुति कर देते हैं। ठीक है, जो मन और इंद्रियां, जैसे हमारे पास थॉट आया, रिचुअल्स उठी, उसको वश में करके आत्म साक्षात्कार करना चाहते हैं, संपूर्ण इंद्रियों और प्राणवायु के कार्यों में संयमित मन रूपी अग्नि में आहुति कर देते हैं। ठीक है, इसका कहने का मतलब क्या है कि हमें अपने मन को वश में करके आत्म साक्षात्कार कर रहे हैं, हम वही चाहते हैं, और अपनी इंद्रियां और प्राणवायु के कार्यों को संयमित मन रूपी अग्नि में आहुति कर देते हैं। मतलब अपने रिचुअल्स को भस्म कर देते हैं। हम नहीं करते रिचुअल्स। जब तक जीवात्मा इंद्रिय भोग में आसक्त रहता है, जब तक, जैसे अगर हम रिचुअल्स में आसक्त, उससे अटैच रहेंगे तो वो प्रागात्मा कहलाता है, और जैसे ही वो इंद्रिय भोग मतलब रिचुअल से दूर हो जाता है तो वो प्रत्येगात्मा कहलाता है। ठीक है, हमें प्रत्येगात्मा कहलाता है। हमें रिचुअल से विरत होना है, दूर होना है। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ते हैं। उसके बाद ये है कि अज्ञान ही पापपूर्ण जीवन का कारण है। और अज्ञान क्या है? ओसीडी रिचुअल्स करना ही अज्ञान है। नेगेटिव थॉट से डरना ही अज्ञान है। भगवान और भगवान के अंश को एक दूसरे से अलग समझना ही अज्ञान है। भगवान की शक्ति को कम समझना ही अज्ञान है। ठीक है, यही इसी से ही पाप होता है। तो हमें अपने इस अज्ञान को पूरा करना है। गुरु को पूर्ण समर्पण करके ही स्वीकार करना चाहिए। मतलब अपने आप को सरेंडर कर दो, शरणागत कर दो गुरु के, हरि के, और अहंकार रहित होकर दास की भांति हमें गुरु की सेवा करनी चाहिए। कैसे सेवा करनी चाहिए? दास की भांति। हमें ये पता है कि सारे जीव हरि के भिन्न अंश है। ठीक है, हरि भगवान के रूप में प्रत्येक वस्तु के ही कारण है। हरि श्री भगवान है और सभी कारणों के कारण है। सारे जीव भी हरि के अंश हैं, और यद्यपि हम हरि के भिन्न अंश हैं, किंतु तो भी हम उनसे भिन्न नहीं है। ठीक है, हम सभी हरि को प्रसन्न करने के निमित्त हैं। हमें उनको प्रसन्न करना ही करना है। ठीक है, जीव हरि के तुल्य है। पूर्ण ज्ञान तो यह है कि परमात्मा हरि समस्त जीवों के परम आश्रय हैं, वही सबके आश्रय हैं, उन्हीं की वजह से हमारा ये जीवन चल रहा है। लेकिन अगर हम इस आश्रय को त्याग देंगे तो हम माया के द्वारा मोहित होंगे। तो हमारा संपूर्ण आश्रय हमारा हरि ही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अज्ञान ही हमारे बंधन का कारण है। कौन से बंधन का? रिचुअल्स का कारण है। हमें अज्ञान नहीं करना। क्या अज्ञान नहीं करना? कि ओसीडी नेगेटिव थॉट से कुछ होता है, कुछ भी नहीं होता। ठीक है, हरि में दृढ़ विश्वास रखने वाला व्यक्ति ही हरि भावनामृत ज्ञान प्राप्त कर सकता है। वही पुरुष श्रद्धावान कहलाता है जो यह सोचता है कि हरि भावनामृत होकर कर्म करने से वह परम सिद्धि प्राप्त कर सकता है। ठीक है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस मंत्र के जप द्वारा प्राप्त की जाती है। ठीक है, अपनी इंद्रियों पर संयम रखें। जो व्यक्ति हरि के प्रति श्रद्धावान है, जो इंद्रियों को कंट्रोल वे में रखता है, वो शीघ्र ही हरि भावनामृत के ज्ञान में पुण्यता प्राप्त करता है। ठीक है, तुम्हारे हृदय में अज्ञान के कारण जो संशय उठे हैं, तुम्हारे हृदय में मतलब कि हमारे हृदय में अज्ञान मतलब
अज्ञान क्या है हमारा, ओसीडी हमारा एक अज्ञान है, उसके कारण जो संशय मतलब रिचुअल्स उठ रहे हैं, फियर उठ रहे हैं, उन्हें ज्ञान रूपी शस्त्र से काट डालो। हरि कह रहे हैं उसको काटो, रिचुअल्स मत करो। हे तुम योग से संवित होकर खड़े हो और युद्ध करो। एक बार फिर से हरि ने हमें आदेश दिया है, आज खड़े हो और युद्ध करो। युद्ध क्या है, ओसीडी रिचुअल्स नहीं करनी, नेगेटिव थॉट से नहीं डरना, ठीक है। जो व्यक्ति गीता के उपदेशों को नहीं समझता वह श्रद्धा विहीन है, और जो भगवान द्वारा उपदेश देने पर भी, अब भगवान ने हमें उपदेश दे दिया है युद्ध करो, अगर उसके बाद भी हम भगवान के सच्चिदानंद स्वरूप को नहीं समझ पाते तो हम निपट मूर्ख होंगे। मैं मूर्ख नहीं हूँ, मैं समझ चुकी हूँ कि मुझे हरि ही कह रहे हैं कि खड़े हो और युद्ध करो। युद्ध क्या है, रिचुअल्स नहीं करनी, तो बस ठीक है। जो हरि का प्रमाण नहीं मानता वह नीचे गिर जाता है, मैं तो मानती हूँ तो मैं नीचे नहीं गिरूंगी, ठीक है। मनुष्य को चाहिए कि वह सेवा तथा समर्पण समेत किसी प्रमाणिक गुरु के निर्देशन में या भगवत गीता या अन्य किसी शास्त्र का अध्ययन करे। तो हम ऑलरेडी अध्ययन कर रहे हैं, और आज का कंक्लूजन यही है कि हमें युद्ध करना है। युद्ध क्या है, ओसीडी थॉट्स आ रहे हैं, हमें रिचुअल्स नहीं करने हैं, ठीक है। तो हम कल फिर आएंगे। जय श्री हरि, हरि शरण।